अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML को कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। इसको सीखने के बाद ही आप अपनी HTML का पेज बना सकते हैं। शुरू करते हैं। इसके बेसिक सिंटैक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी सारी कोडिंग है वो सारी होती है टैग्स में, और टैग की निशानी क्या होती है, वो होता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। इसी को हम यहाँ पर HTML में टैग कहते हैं। अब टैग को लिखते कैसे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में आपका टैग का नेम होगा, जो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी कि अलग अलग टैग्स कौन कौन से हैं। हर काम करने का एक अलग टैग है। जैसे हेडिंग देनी है तो उसका अलग टैग है, पैराग्राफ है तो उसका अलग टैग है, हर चीज़ का, वीडियो लगानी है तो उसका अलग टैग है, इमेज लगानी है तो उसका अलग टैग है। तो टैग देते हैं और टैग के बाद हम जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं वो देंगे, और उसके बाद फिर टैग को क्लोज़ करेंगे। टैग को क्लोज़ करने की यहाँ पर निशानी आप देख रहे हैं कि इसमें एक बैकस्लैश आएगी टैग के पहले। इसका मतलब है कि टैग क्लोज़ हो गया है, और जो भी टैग इस पूरी HTML में ओपन होगा वो क्लोज़ भी होगा इन पे। ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम अपने एक्चुअल जो HTML के अंदर कोड करना है उसकी बात करते हैं। अभी यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि HTML का टैग लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले उसको स्टार्ट किया है, फिर उसके बीच में गैप है, और फिर यहाँ पर नीचे वाली लाइन बैकस्लैश लगाकर उसको क्लोज़ किया है। अब HTML का जो भी कोड होगा वो इन दो टैग्स के अंदर होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब HTML के अंदर जो सबसे पहला टैग आता है वो है हेड टैग। अब हेड टैग ओपन हुआ है और क्लोज़ हुआ है। अब हेड टैग का क्या मतलब है, हम इसके अंदर जो भी डालेंगे चीज़, जो भी लिखेंगे वो हमें फ्रंट एंड पर नहीं दिखेगा। वो हमारे यहाँ तो बैकग्राउंड में चल रहा होगा, या फिर ऊपर हमें टाइटल बार के अंदर नज़र आएगा। अब बैकग्राउंड में कैसे चल सकता है, जैसे कि हम CSS सीखेंगे तो CSS का सारा कोड हम हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं, स्टाइल टैग के अंदर। अब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो वो भी सारा बैकग्राउंड में चलता है, और वो भी हेड टैग के लिए होता है। तो अब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा हेड टैग के अंदर जो अभी तक का काम है वो होगा टाइटल टैग के अंदर से। अब टाइटल टैग का क्या मतलब है, जो भी हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वो सारा हमारा ब्राउज़र की टाइटल स्क्रीन, जो टाइटल बार होती है उसके अंदर दिखेगा। अब यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट दिखाया है। यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा फर्स्ट वेब पेज टाइटल टैग के अंदर, और यहाँ पर वो टाइटल बार के अंदर नज़र आ रहा है। अब हेड टैग ख़त्म होने के बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टैग शुरू होता है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या मतलब है कि जो भी आप इस टैग के अंदर लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र के स्क्रीन के अंदर दिखेगा। मतलब कि जो भी आपका काम होगा सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर वो, और जो भी बैकग्राउंड जो हम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो सारा होता है हेड टैग के अंदर। तो ये डिफरेंस हमने याद रखना है कि हेड टैग क्लोज़ होने के बाद ही बॉडी टैग शुरू होगा, और बॉडी टैग भी क्लोज़ होगा क्योंकि हर टैग क्लोज़ होता है। अब बॉडी टैग जैसे कि आ गया है, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है दानियल अरशद, यहाँ कोई भी पैराग्राफ जो हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अब बात आती है कि ये फ़ाइल हमारी जैसे तैयार हो गई है HTML की, तो इसको सेव कैसे करना है। ये भी अलग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको हमने सेव कैसे करना है। तो इसको सेव करने के लिए हमें फ़ाइल का एक नाम देना है, और फ़ाइल के नाम के साथ .html लिखना है। जो हमारी एक्सटेंशन आएगी वो है .html। अब अगर हम इस नाम से सेव नहीं करेंगे तो ये हमारी रन नहीं होगी ब्राउज़र के अंदर, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हमने HTML का बेसिक सिंटैक्स देखा है। तो अब हम इसको आगे प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं।
यहाँ पे हम सबसे पहले नोटपैड सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हम स्टार्ट नोटपैड से लेंगे। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में आता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टैग था HTML, उसके बाद साथ ही इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद इसके बीच में हमारा हैड टैग आता था, हैड टैग स्टार्ट एंड हैड टैग क्लोज़। अब हैड टैग के बीच में हमारा टाइटल बार आती थी, जो कि मैंने बताया था कि हमारा बैकग्राउंड में चलेगा सिर्फ। टाइटल टैग ओपन एंड टाइटल टैग क्लोज़ अगर हम सारे टैग अपने साथ साथ करेंगे तो इसमें हमें आसानी रहती है और एंड पे मुश्किल नहीं होती कि हमने कौन सा टैग ओपन किया था तो कौन सा क्लोज़ करना और कौन सा रहता है। इसका सीक्वेंस ही ये होता है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं इसको कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वही हेडिंग देंगे जो हमने अभी सीखा था, फर्स्ट HTML। अगर आप अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जैसे आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन देखी होगी, उसके ऊपर टाइटल बार में आता है यूट्यूब, तो हम यहाँ पर यूट्यूब लिखेंगे, youtube.com। अगर गूगल है तो गूगल लिखेंगे, इंस्टाग्राम तो उस तरह लिखेंगे। लेकिन अभी हम बस बेसिक उसका सिंटैक्स सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट वेब पेज। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं खाली फ़र्स्ट लिख देता हूँ, माई फर्स्ट वेब लिख देते हैं खाली, या कुछ और लिख देते हैं, खाली फ़र्स्ट ही रहने देते हैं ताकि इसकी हमें अच्छी समझ आए। इसके बाद हमारा बॉडी टैग शुरू होता है, लेकिन बॉडी टैग शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर फाइल सेव करेंगे, सेव एज़ में मैंने आपको बताया था कि हमने इसका नाम देना है, डेस्कटॉप पर ही सेव हो जाए। इसका नाम आप कुछ भी दे दें, माई लिख दें, जो भी आपका पेज का मकसद है, यूट्यूब या कुछ भी। उसके बाद नेम कुछ भी लिखने के बाद एंड पे ये काम हमने ज़रूर करना है, h.html लगाना है। इससे क्या होता है, हमारी फ़ाइल का वो एक्सटेंशन बताती है कि ये फ़ाइल किस चीज़ की है और इसको किससे एप्लीकेशन से ओपन करना है। तो .html इसकी एक्सटेंशन आती है। अब यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये मेरे क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो रही है। अगर आपके किसी भी ब्राउज़र में ओपन होती है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि हमने भी फर्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर ये ऊपर टाइटल बार में शो हो रहा है, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किया था। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, गूगल लिख देते हैं, GOOLE गूगल। अब Ctrl+S के साथ इसको सेव किया है। अगर आप शॉर्टकट्स की यूज़ करेंगे तो आपका काम जल्दी होता है। अब इसको मैं F5 से रिफ़्रेश किया तो ये ऊपर देख सकते हैं आप, गूगल हो गया है। अब इसको जितना मर्ज़ी रिफ़्रेश करें, इसमें गूगल ही रहना है क्योंकि हमारा कोड पीछे गूगल हुआ है। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट वेब पेज है। टाइटल की तो आपको समझ आ गई कि टाइटल हमारा क्या काम करता है। अब आगे हमारा मेन बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग स्टार्ट, BODY बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज। इसके बीच में हमारा सारा काम होगा जो कि हमारे वेब पेज के अंदर नज़र आता है। यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं हेलो। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। दोबारा Ctrl+S करेंगे, ये सेव हो गया है। अब स्विच टू क्रोम करेंगे। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये आपके सामने यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई है हेलो। और ऊपर दोबारा मैंने फर्स्ट कर दिया था तो वो गूगल चेंज होकर दोबारा फर्स्ट हो गया है। अब अपनी कोडिंग में थोड़ी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर मैं स्पेस डालकर लिखता हूँ हेलो हैव अ
नाइस डे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं अगर कंट्रोल ऐसा आपको नहीं करना। ये क्रोम के अंदर हम देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हेलो हैव अ नाइस डे यहाँ पर शो हो गया है। तो इस तरीके से हमारी कोडिंग होती है। और इसका मेन आपको बता दूं कि आप में से बाज़ लोग क्या होते हैं, ये फ़ाइल अलग से भी अपनी सेव करते हैं कि हमने अगर चेंजिंग करनी है तो हम इसमें से चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे वो नोटपैड क्लोज़ हो गया है जिसके अंदर आपने अपनी एडिटिंग करनी है, तो अब आपके पास ये खाली फ़ाइल है जो आपने बनाई है, तो आप कहते हैं कि आपने इसके अंदर अपनी चेंजिंग कैसे करनी है। तो आप वो चेंजिंग कर सकते हैं। इसको जस्ट आपने क्लोज़ करना है, अपनी फ़ाइल के ऊपर आके राइट क्लिक, ओपन विथ, और यहाँ पर ये नोटपैड की ऑप्शन आ रही है, ओपन विथ नोटपैड। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो गई है और हमने जो कोड किया था वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा अगर आपने कोडिंग में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, आप वैसे ही अपना कोड देखना चाहते हैं, तो आप अपने ब्राउज़र से भी ये कोड देख सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना ये वेब पेज ओपन किया है, तो इसके ऊपर जस्ट मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू सोर्स दबा देना है। अब ये हमारा ब्राउज़र के ऊपर ही हमारा कोड डिस्प्ले हो रहा है जो हमने कोडिंग की है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे टैग्स के कलर डिफरेंट हैं और हमारे टैग्स के कलर डिफरेंट हैं। अब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि हम VS कोड यूज़ करेंगे, नोटपैड++ यूज़ करेंगे, जो कि हम अपने आने वाली सीरीज़ में यूज़ भी करेंगे। तो उसके अंदर इस तरह आता है कि हमारे टैग्स के कलर डिफरेंट होते हैं और टैग्स के डिफरेंट, ताकि हमें कोडिंग में आसानी हो। इस वीडियो में हमने अपना HTML का बेसिक सिंटैक्स डिस्कस किया। अगर आपको पूरी वीडियो के बारे में किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और हम अपने आने वाली सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप फर्दर अदर टैग्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।